नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। तो मैं काफर संकेत चतुर्वेदी राम के नाम से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले ये बयान देखिए इस आदमी का, जो कि यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहा था और अब इंडिया अलायंस के गठबंधन का हिस्सा है। So India is not a country, it is a subcontinent. இங்க பல்வேறு பழக்க வழக்கங்கள் பண்பாடு உண்டு. தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா ஒரு பண்பாடு, கேரளாவுக்கு வந்தா ஒரு பண்பாடு, டெல்லிக்கு போனா ஒரு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இனிமேல் எனக்கு அண்ணன் தம்பி 6 பேர் ராமா. அப்புறம் வந்து விபீஷண கடைசியா வந்து சேர்ந்தான் ராவணனை கொல்றதுக்கு. குகனோடு ஐவரானம். तो ये था ए राजा, जो कि 2G घोटाले में जेल की हवा खा करके आ चुका है। अब बड़े घर की हवा खाने के बाद में अमूमन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। इस आदमी ने जो कहा, पहले मैं आपको वो बताता हूं। इसने तमिल में कहा, इसने कहा ये इस देश को देश नहीं मानता, और साथ में इसने ये भी कहा कि ये श्री राम इनके दुश्मन है और पता नहीं क्या क्या ऊटपटांग, जो शायद आपके कानों को सुनने में अच्छा भी नहीं लगेगा और मतलब समझने की तो बात है ही नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट दिल में आता है, दिमाग में तो आता ही नहीं है। तो इस आदमी ने, जो कि जेल की हवा खा चुका है, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विरुद्ध कुछ बोला। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, इस देश में जो हिंदू है वो अनाथ है क्या? ये देश कैसा देश है जहां पर बैठ करके श्री राम के खिलाफ तो कोई भी वो कुछ भी बोल सकता है? हाँ, नेहरू और पेरियार के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? कानून कहाँ है? अगर कानून कहीं है तो मेरे इष्ट को मतलब बोलने की कोई लिमिटेशन होती है? बोलने की कोई लिमिटेशन तो है नहीं इनके पास में। इसलिए इस विषय पर हालांकि मैंने धीरज सर के साथ में अपने कुछ बातचीत की है, पेश है उसके कुछ प्रमुख अंश, जिसमें हमने ये टटोलने की कोशिश की है दिक्कत है क्या और कहां से है। So India is not a country, it is a subcontinent. இங்க பல்வேறு பழக்க வழக்கங்கள் பண்பாடு உண்டு. தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா ஒரு பண்பாடு, கேரளாவுக்கு வந்தா ஒரு பண்பாடு, டெல்லிக்கு போனா ஒரு பண்பாடு, ஒரியாவுக்கு போனா ஒரு. इसलिए ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। இன்னொரு குரங்கை 6வது சோதரனாக ஏற்றுக்கொண்ட ராமாயணத்துக்கு பேர் தான் மனித நல்லிணக்கம் என்று சொன்னால் நீ சொல்ற ஜெய் ஸ்ரீராம் சி. तो क्या डीएमके को किसी दूसरे पंथ के ईश्वर के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार है? ऐसा वो बोल पाएंगे क्या? मोदी जी चाहते कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सनातन के लिए बेहद शर्मनाक और चिंता का विषय है। आपको ए राजा की याद होगी। ए राजा वही जो 2G स्कैम में मुख्य अभियुक्त था और जेल भी काट चुका है। कई महीनों बाद उसकी जमानत हुई थी और उसके बाद फिर वो कैसे छूटा उसकी एक अलग कहानी है। तो उसी ए राजा ने दक्षिण भारत में एक फंक्शन में भगवान राम और भारत के लिए, देश के लिए बहुत ही आलोचनात्मक लहजे में अपना बयान दिया है। So India is not a country, it is a subcontinent. இங்க பல்வேறு பழக்க வழக்கங்கள் பண்பாடு உண்டு. தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா ஒரு பண்பாடு, கேரளாவுக்கு வந்தா ஒரு பண்பாடு. तमिल भाषा में दिए इस बयान का अर्थ है कि वो भारत को एक देश नहीं मानता है। भारत एक देश नहीं है, तमिलनाडु देश है और केरल देश है और अलग अलग जो भाषाई आधार के उड़ीसा देश है, ये सब देश हैं और भारत कोई देश नहीं है, उसका कहना है। और भगवान राम का तो वो पारंपरिक दुश्मन है। ராமனுக்கு எதிரி எனக்கு தமிழ்நாடு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. 4 பேர் அண்ணன் தம்பி ராமன் சீதை தேடிட்டு காட்டுக்கு போறான். வேட்டுவ இனத்துல भगवान राम की जय को वो नहीं मानता है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संवाद न्यूज इंटरनेशनल के संकेत चतुर्वेदी। संकेत, क्या माना जाए इसका, ये ए राजा की जो बयानबाजियां हैं, और इससे पहले स्टालिन ने कुछ बयान दिया था कि हिंदू धर्म का विनाश कर देंगे, सनातन धर्म का। ये ए राजा अचानक आज पागल हो गया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव आने के साथ ही ये क्यों अपने तेवर बढ़ा रहा है? देखिए, ये इसलिए है क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम को इस्तेमाल करके भारत में हिंदू विरोध का मुद्दा चलाया जा रहा है।
दक्षिण भारत में कई सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं, कई सारे ऐसे पंथ हैं, कई सारे ऐसे मजहब हैं जो हिंदुओं को परिवर्तित करके अपने धर्म में बदलाव करके लाना चाहते हैं। हिंदुओं को क्रिश्चियन या हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की एक प्रतियोगिता होड़ सी है। तो कहीं ना कहीं एक शंका जरूर है, मेरे मन में शंका है, ये पैसा जॉर्ज सोरोस इत्यादि तो नहीं दे रहे। वहाँ उसने ये भी कहा है कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है। भारत के बदले उसने तमिलनाडु को राज्य कहा। मतलब उसने कहा कि एक भाषा एक राष्ट्र होता है, तो उड़ीसा अलग राष्ट्र है, तमिलनाडु अलग राष्ट्र है, केरल अलग राष्ट्र है, उसका कहना है। तो ये जो विचारधारा है, ये पेरियारवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा, ये मतलब जो कम्युनिस्ट विचारधारा, कहीं उससे तो प्रभावित नहीं है। नेता हैं वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, माननीय हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, वास्ते सरदर्द के चंदन लगाना है मुफी, पर इसका घिसना और रगड़ना भी तो सरदर्द है यारों। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आवश्यक है, परंतु ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी काम का नहीं है जो आ करके हिंदू विरोध में सेकुलरिज्म का अर्थ जो हिंदू विरोध बताए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं धीरज सर, ये थ्योरी जो है ये पेरियार से प्रेरित है, और पेरियार का मुख्य उद्देश्य जो था वो था नॉर्थ इंडिया के आर्यों को डिवाइड करना साउथ इंडिया के। कहीं ना कहीं ये शुरुआत इसकी जो है वो कांग्रेस काल से जाती है। कांग्रेस काल से भी, ये पहले अंग्रेज काल से ये शुरुआत होती है। पहले आर्य और ये सब आपने कभी झगड़ा सुना था? ये बाद में करा गया। ये हिंदू को बांटने का एक तरह से नहीं, षड्यंत्र ही है। और ये है क्या? ये हिंदू को बांटने का षड्यंत्र है कि कैसे भी हो, कि पहले तो तुम द्रविड़ियन हो, तुम आर्यन हो, फिर उसके बाद और नीचे आए कि तुम इस जात के हो, इस बिरादरी के हो। लेकिन जिसका ईमा मुसल्लत है वो पूरी दुनिया में एक है। ये लोकसभा में भारत का सांसद होने का भी शपथ लेता है और खुद को भारत विरोधी बताता है। ये बोलता है भारत एक देश नहीं है, भारत एक नेशन नहीं है। आज रविशंकर प्रसाद जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसकी निंदा की है। इसलिए ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। बात यह है कि कानूनी तौर पे ये बात सही है कि गलत है, क्योंकि मान लीजिए बोलने की आजादी है, लेकिन देशद्रोह की आजादी है, मेरे धर्म का मजाक उड़ाने की आजादी है। आप बताते हो राम काल्पनिक है। मैं जानना चाहता हूं ऐसा कौन सा धर्म का सर्वोच्च लीडर था जिसकी वजह से धर्म चल रहा हो, जो जिनको इन्होंने मतलब इनको जिन्होंने वो अपना मुखातिब हुए थे इनसे, और कोई हुआ था? मैं कैसे मान लूं जीसस क्राइस्ट थे? मैं किसी और का कैसे मान लूं? वहां पर मेरे ऊपर तो लग जाएगी धारा कि भैया तूने कैसे बोला। लेकिन ये राम का मजाक उड़ाते रहेंगे। माफ कीजिएगा, लेकिन हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हिंदुओं का मजाक उड़ाना, श्री राम का मजाक उड़ाना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गांधी के खिलाफ, पेरियार के विरुद्ध कुछ भी आपने बोल दिया वो ईश निंदा से कम नहीं है। नहीं, पेरियार के विरुद्ध तो नेहरू जी ने भी कहा था कि वो एक मानसिक परवर्ट व्यक्ति है। वो तो उसकी आप पर्सनल लाइफ हिस्ट्री देखिएगा तो उसने जिसको बेटी माना था उससे शादी की थी, वो बहुत गंदा व्यक्ति था। मतलब उसकी इंसानियत नाम की तो चीज ही नहीं थी। देखिए, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जब बात अधर्म और धर्म के बीच की हो, प्रकाश एवं अंधकार के बीच की हो, तो हमेशा एक ही मार्ग शेष रह जाता है, और वो है रणभूमि का। रणभूमि का अर्थ कदाचित ये नहीं होता कि आप डंडा लेकर के किसी का सर फाड़ दें। हाँ, रणभूमि का अर्थ कई बार वोट देने का भी होता है। जो शब्द है उसका किस जगह पे सही इस्तेमाल करना है वो समझें, उस हिसाब से इस्तेमाल करें। आपके धर्म का कोई भी मजाक उड़ाता है, आपका धर्म इतना गिरा हुआ है कि जो आएगा वो आपके धर्म का मजाक उड़ाएगा, और आप खड़े होकर कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे आप? क्योंकि वो आपका धर्म है। अगर आप बहुमत में हैं, और आप बहुमत में तब आप गालियां खा रहे हैं, सोचिए जिस दिन बराबरी पे आ गए या जिस दिन आप कम हो गए तो आपका क्या होगा? कहां आप जाएंगे? नहीं, तो ये क्या कारण है कि ये जानते हुए भी कि अभी पूरे देश में भगवान राम के प्रति एक लहर है और उसके बावजूद इस तरह की बातें ये विपक्षी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये खुद हारने के लिए बढ़ रहे हैं?
वो तो बढ़ ही रहे हैं, और जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो नाश इन पे छा चुका है और इनका विवेक मर चुका है, पर ये विवेक एग्जैक्टली इनका नहीं मरा है। बात यह है साहब, हिंदू का विवेक जाग उठा है, हिंदू का विवेक जागृत हुआ है। वो समझना शुरू करा है उसने कि सेकुलरिज्म के नाम पर जो हिंदू विरोध का एजेंडा चल रहा था, जो नफरत भगवान श्री राम से थी, वो कितनी बड़ी थी, कितनी गहरी थी। यहां पर आपको एक दल है, आप ऐसे कैसे समझिए 140 करोड़ इंडियंस के वजह से ये देश हिंदुस्तान है, समझे। अब ये इतना बड़ा मार्केट है, आधी वर्ल्ड की 57 देश तो इसे इस्लामिक बनाना चाह रहे हैं, बाकी बचे हुए देश जो हैं वो इसको क्रिश्चियनाइज करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली चीजें हैं जो चल रही हैं। ये इंटरनेशनल साजिश है, डीएमके पीएमके ये तो सब एक तरह से ऐसे लोग हैं जो उनका मोहरा है। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कहीं ऐसा तो नहीं पैसा जॉर्ज सोरोस का हो, और जॉर्ज सोरोस पे भी कहां से आ रहा है, जॉर्ज सोरोस पे भी तो कहीं से रखा होगा, कहीं इंटरनेशनल साजिश तो नहीं है इस देश को बदनाम करने की, संस्कृति को आपकी मिटाने की। अगर आज आप जागृत नहीं हुए हिंदुओं, तो अब आने वाले भविष्य में आप जो शिलालेख होगी ना इतिहास की, उस पे से आपका नाम सदैव के लिए मिट जाएगा। तो खैर ऐसा लगता है कि देश की जनता ही इन्हें जवाब देगी, और इस बार तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोग लोकसभा तक भी पहुंच पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये कुल मिलाकर जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, ये उसी का एक हिस्सा है, उसी कैंपेन का। कल लालू प्रसाद यादव कुछ बोल रहे थे, आज ये डीएमके राजा साहब कुछ बोलने लगे। तो ये तो इन लोगों का मतलब खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी है, बल्कि कुल्हाड़ी पर पाँव मारने वाली स्थिति हो रही है, मुझे लग रहा है। आप गलत कह रहे हैं, कुल्हाड़ी पर पांव नहीं मार रहे, ये अपना सर कुल्हाड़ी पे देके मार रहे हैं। पांव नहीं है, ये सर है इनका, इनकी, क्योंकि अकल तो घुटनों में है। जब अकल घुटनों में होती है तो जो सर होता है वो पांव में आ जाता है। तो खैर प्रभु जिनको तारण दे ही ताकि मति पहले हर लेही। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं सर, आप इस देश का राजधर्म किसे मानते हैं? इस देश का धर्म क्या है? इस देश का धर्म सनातन नहीं तो और क्या है? क्योंकि मजहब तो देश की कल्पना ही नहीं रखता। मजहब के अनुसार तो पूरी दुनिया एक दिन इस्लामिक होगी, उसके लिए तो देश नाम की चीज है ही नहीं ना। इस देश को, भारत को भारत मानने वाला है कौन सनातन के अलावा? इंपोर्टेड धर्म तो नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो तो एक तो आ रहा था वो इजराइल के पास से कहीं से, दूसरा उधर से आ रहा है अरेबिया से। अब ये लोग इस देश के धर्म को धर्म नहीं मानते। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, 50,000 करोड़ के आसपास सिर्फ मंदिरों का टैक्स आता है, और तनख्वाह सरकार किसे देती है? मौलाना को। क्यों? हिंदू अनाथ है, राजनीतिक तौर पे हिंदू अनाथ है, और जब तक हिंदू ये बात नहीं समझेगा तब तक वो मूर्ख बनता रहेगा। और मूर्खता की पराकाष्ठा तो तब तय होती है साहब, जब एनसीईआरटी की किताबों में ये पढ़ाया जाता है औरंगजेब ने कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करा था। कोर्ट ने एनसीईआरटी के लोगों को बुलाया, उन जो शिक्षाविद थे, जो कम्युनिस्ट टाइप लोग थे, शिक्षाविद उस टाइम पे वही बने थे, इतिहासकार वही थे। उनसे पूछा गया कि भैया तुम बताओ, तुम पे क्या क्या तथ्य हैं जिसके अनुसार औरंगजेब ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया था? तब पूछा गया कौन सा मंदिर बनवाया था। हाँ, ये पूछा था कौन कौन से मंदिर बनवाए थे, तो हमने कहा था हमें नहीं पता कौन से बनवाए थे। मतलब कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो, और वो कुछ भी पढ़ाने के पीछे कारण बड़ा मजेदार था, क्योंकि पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो मदर थी सऊदी अरेबिया की थी, फादर मौलाना का अफगानिस्तान का था, शिक्षा मंत्री वो भारत का था, और प्रधानमंत्री वो था जो ये कहता था बाय मैटर ऑफ चांस आई एम हिंदू। तो ये गति नहीं तो होगी तो और क्या होगी? अरे अपने आप को जागृत करो, आजाद कर अपने मन को। ये सेक्युलरिज्म नाम के कीड़े से, ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, इसको समाप्त करने का कम से कम मादा ला बोलने की हिम्मत तो रख। तेरे को हमेशा डराया जाता रहेगा गांधी के खिलाफ। अब एक वो थी यूट्यूब की पायल रोदगी को अरेस्ट कर लिया क्योंकि मोतीलाल नेहरू के खिलाफ बोला। मोतीलाल नेहरू का क्या वो था योगदान देश की आजादी में? अब पायल रोदगी को अरेस्ट कर लिया गया। आप गांधी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, आप मोतीलाल नेहरू के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन भगवान राम का मजाक उड़ाना तो ए राजा सबसे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी है बोलना है बोल। क्यों नहीं हो रही उस पर कानूनी कार्रवाई? अरेस्ट करो ए राजा को। अब तो कोई सत्र भी नहीं है जो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जी हाँ, वो संग्राम सिंह जो ओलंपियन थे उनकी पत्नी थी, और उनको बल्कि शांत ही कर दिया गया एक तरह से। अब उन्होंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया है किसी भी मुद्दे पर।
और यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है, मैं आपको आपके दर्शकों को समझाता हूँ। जो भी सत्ता में आता है ना, वो नोबेल पीस प्राइज पाने की होड़ में लग जाता है। ये डेली जो ये पूछा जाता है ना कि आपको क्या चाहिए मौलाना, आपको क्या चाहिए मौलाना, मैं कहता हूँ मौलाना जो देश के खिलाफ है उसको 4 जूते सुबह 4 जूते शाम को चाहिए। मुझे जो लगता है, जो ऐसे गद्दार हैं, ऐसे धर्म के और देश के जो गद्दार हैं, उन्हें देश की जनता ही जवाब देगी। तो ये था आज का कार्यक्रम। हालांकि मेरे एक सलाह है ये राजा जैसे लोगों के लिए और बाकी सारे सेकुलरों के लिए, और वो सारे सेकुलरवादी चाहे नेता हो चाहे ना हो, मेरी बात सुन ले भाइयों। मेरा भारत सरकार से करबद्ध निवेदन है कि पाकिस्तान में जितनी काफिरों को सुख सुविधाएं दी जाती है ना, भारत में मोमिनों को भी उतनी दी जाए। कुछ गलत थोड़ी ना बोलना हो, जो तुम बातें कर रहे हो वो यहाँ पे ले लो थोड़ा सा। तो भैया जय श्री राम, और जय श्री राम का नारा जोर से लगाओ, तेज लगाओ। इन लोगों को पता लगना चाहिए कि श्री राम कुछ है, क्योंकि जैसा भक्त वैसा ही उसका भगवान होता है, और जैसी भक्ति तैसी शक्ति। जय श्री राम, जय जय श्री राम।